बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल थल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स इन इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रेज? A phrase is a combination of words that makes sense but not complete sense, and it is often without a verb. उर्दू में इसको कहते हैं जुमला नाकिस, जो मुकम्मल मफहूम अदा नहीं करता। जुमला तो होता है बट उसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होते, उसे हम कहते हैं फ्रेज। हम चलते हैं टाइप्स देखते हैं। फ्रेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रिंसिपल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है और वर्ब फ्रेज है। हम एक एक को डिटेल से देखते हैं विद एग्जांपल्स, ताकि बात वाज़ेह हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। नाउन फ्रेज। A noun phrase is a group of words that does the work of a noun or a pronoun. अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो नाउन या प्रोनाउन का काम सरंजाम दे, उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल है, शी आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें नाउन भी होता है, लेकिन नाउन के साथ साथ मॉडिफायर भी इंक्लूड होता है। नाउन फ्रेज के अंदर वाज़ेह रहे कि नाउन के साथ साथ मॉडिफायर मौजूद होगा। एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। द मैन, इसमें द जो है मॉडिफायर है और मैन क्या है? नाउन है। अगर अ मॉडिफायर है और घर जो है वो नाउन है। द डॉगी इन द विंडो, इसमें द और विंडो दोनों मॉडिफायर हैं और डॉगी नाउन है। तो इस किस्म के जुमले नाउन फ्रेज कहलाते हैं। नाजरीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज that qualifies or tells us about a noun or a pronoun। नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो बुनियादी तौर पर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। यह अल्फाज का ऐसा ग्रुप है जो एक एडजेक्टिव का फेल सरंजाम दे रहा होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने। एडजेक्टिव है अ ब्लू ड्रेस। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? अ ड्रेस ऑफ ब्लू कलर। अ होपफुल सिटीजन, अ सिटीजन फुल ऑफ होप। अ सेंसिबल मैन, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? अ मैन ऑफ सेंसेस। अ हॉरिबल टास्क, अ टास्क फुल ऑफ हॉरर। क्लियर रखिए जहन में कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव के साथ चेंज कर दें, इसको एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है जी द एडवर्ब फ्रेज। इट इज अ प्रीपोजिशनल विद इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी अदर वर्ड। It function as an adjective or adverb phrase। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज का फेल सरंजाम दे रहा होता है और यह हमेशा किसी प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट कर रहा होता है और नाउन या प्रोनाउन पे एंड हो रहा होता है। इन अ मिनट,
इनटू द वेल एग्जाम्पल्स हैं। पार्टिसिपल फ्रेज, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मीन वर्ब और एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन के साथ जो है बनता है ये पार्टिसिपल फ्रेज जो है वर्ब और एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन से बनता है। वर्ड दैट मॉडिफाइज द पार्टिसिपल आर कंप्लीट इट मीनिंग, या तो पार्टिसिपल को ये मॉडिफाई कर देता है या उसके मीनिंग को कंप्लीट करता है। जरा एग्जांपल्स को देखिएगा। द किटन स्लीपिंग पीसफुली ऑन द विंडो स्टिल नेवर हेयर्ड अस इंटर द रूम। अब देखिए, स्लीपिंग पीसफुली ऑन द विंडोज टिल, पार्टिसिपल फ्रेज। द इन्फिनेटिव फ्रेज, इट इज मेड अप ऑफ इन्फिनेटिव। अगर इन्फिनेटिव इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो इन्फिनेटिव फ्रेज है, और इन्फिनेटिव आमतौर पर टू से स्टार्ट होता है, TO2, और ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। जी स्टूडेंट्स, infinitive phrase, it is made up of infinitive which often starts with to and function as a noun or adjective or adverb। देखें, I want to buy the chair quickly। I want to buy, to buy जो है ये इन्फिनेटिव है, और जिस फ्रेज में इन्फिनेटिव आ जाए उस फ्रेज को हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। टू बाय द ट्रेयर क्विकली, टू गेट मेडिकल डिग्री इज हर गोल, वी हैव टाइम टू वॉक टू द गेम, टू वॉक टू द गेम इन्फिनेटिव फ्रेज। टू गिव कोरी द अवार्ड इन्फिनेटिव फ्रेज। टू गेट अ मेडिकल डिग्री इन्फिनेटिव फ्रेज। इसके बाद हम चलते हैं द वर्ब फ्रेज। इट इज वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स एंड द मेन वर्ब टुगेदर। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब मिलकर आते हैं और एक फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं द वर्ब फ्रेज। और स्लीपिंग, had met, will have left। ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिसमें हमारा is है, am है, are है, has है, have है, had है, इनके साथ मिक्सअप हो गए, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जिस फ्रेज में इकट्ठे हो जाएं उसे हम कहेंगे वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल, ही हैज ब्रोकन अप विद निकी, हैज ब्रोकन अप, माइट टू लव, हैव बीन वेटिंग, कुड हैव वॉन, हैव बीन टीचिंग, माइट हैव बीन डूइंग। और जेरंड फ्रेज, जिस फ्रेज में जेरंड आ जाए। जेरंड क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वर्ब की बेस फॉर्म और आईएनजी मिलके जेरंड बनाते हैं अगर वो नाउन का काम सर अंजाम दे रहा हो। A gerund is made up of gerund and its complement and a modifier। एग्जाम्पल देखिएगा, eating shellfish quickly is a bad idea। अब eating क्या है, gerund है। eating shellfish quickly gerund phrase। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मुफीद लगी हो, अच्छी लगी हो,
तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।